नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आज की जो हमारा प्रकरण है, इकाई है तृतीय, और इकाई तृतीय है हिंदी भाषा शिक्षक को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षक में वो कौन से ऐसे गुण हैं, ऐसी कौन सी अभिव्यक्तियां हैं जो एक हिंदी भाषा शिक्षक में निहित ही होना जरूरी है। तो इसी बात को लेकर, इसी संदर्भ को लेकर हमारा जो आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण है अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता। साथियों, इसकी पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने इस सेवाकालीन प्रशिक्षण के विषय में हमने चर्चा की है। और कुछ बिंदुओं को लेकर हमने कल की जिसे इसकी पूर्व की वीडियो व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि जब लॉर्ड क्यूरोजन जो रिजोल्यूशन सेंटर है, जो एक उसके द्वारा भी जो सेवारत प्रशिक्षण है उसको एक मान्यता प्रदान की गई थी। और ठीक उसी के बाद में उसने मान्यता प्रदान की थी 1904 में। और उसके बाद इस प्रशिक्षण को भारत की शिक्षा नीति में शामिल किया गया था। उसके बाद में हमने आगे जो पढ़ा था उसमें यह था कि जब मुदालियर कमीशन आता है भारत में 1952 और 53 में, तो मुदालियर कमीशन की सिफारिशों के आधार पर जब उसकी सिफारिशें भारत सरकार को दी जाती है, तब उसमें उन संस्कृतियों को प्रस्तुत किया जाता है कि सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है, जो सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण है, वो कितना आवश्यक है और उसके कितने सफल परिणाम हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस प्रशिक्षण को राज्य की शिक्षा नीति में जोड़ने का प्रयास किया। और मतलब भारत में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका एक आयोजन करवाना शुरू किया। तो ठीक उसी के परिणाम स्वरूप जो भारत के सभी जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उन सबकी सरकारों ने राज्य स्तरीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए। और राज्य स्तरीय जो शिक्षा संस्थान थे, उन राज्य सरकारों ने अपने वहाँ पर इस विभागीय जो सर्विस जो बोलते हैं विभागीय सर्विस विभाग की मतलब स्थापना करी। उस सर्विस विभाग के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य में जो विद्यालय हैं प्राथमिक स्तर के, उन विद्यालयों में जो सेवारत अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। तो इसी तरह समय बीतता गया, समय का अंतराल बीतता गया और आगे चलकर क्या हुआ, इसका परिणाम निकलकर सामने आता है कि जब 1900 बात करें हम 63 की, तो उस समय राज्य सरकारों ने अपने राज्य में एक प्रशिक्षण संस्थान का आयोजन किया जाता है, तो जिससे प्राथमिक शिक्षा का उन्नयन वहां पर निकलकर सामने आता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके आगे इस प्रशिक्षण की क्या मतलब किस प्रकार से इसका फैलाव मिला, किस प्रकार से इसका मार्ग प्रशस्त होता है, उस परिणाम को आगे किस प्रकार से संबल मिलता है, तो इसके बारे में अध्ययन हम अब करने जा रहे हैं। तो साथियों, हमारे सामने महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान समय में SIE राज्य शिक्षा संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा संस्थान, और SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण परिषद प्रदेश स्तर पर मतलब अपने राज्य स्तर पर
सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य अभिकरण एजेंसी है। तो अब क्या होता है, 1963 के बाद में सभी स्टेट में एक तो SIE राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाती है और उसी के बिल्कुल समानांतर यहाँ पर SCERT राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की जाती है। और ये दोनों ही जो संस्थाएं हैं, ये दोनों ही जो प्रशिक्षण जो अभिकरण या एजेंसियां जो हमारे समक्ष हैं, ये क्या कार्य करती हैं कि प्रदेश स्तर पर जितने भी जो विद्यालय आते हैं, राजकीय विद्यालय, उन राजकीय विद्यालयों में सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो अब आगे इसके बाद में इसके और भी परिणाम आते हैं, वो इस प्रकार से है कि इसी आधार पर प्रत्येक राज्य में जिला शिक्षा संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। जिला शिक्षा संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र खोले गए जो जिला स्तर पर कार्यरत है। तब क्या होगा कि जब ये दो एजेंसियां हमारे सामने बनती हैं, एक तो SCERT और दूसरा है SIE, इन दोनों एजेंसियों के परिणाम स्वरूप हमारे लिए प्रत्येक जिला स्तर पर, प्रत्येक प्रदेश स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और जो जिला स्तरीय स्तर पर कार्यरत हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान है या लोक 19 या फिर साक्षरता जैसी जो एजेंसियां या इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, शिक्षा में उन्नयन को लेकर जो कार्यक्रम आते हैं, उनका यहाँ पर कार्यक्रम तय होता है। इसी को लेकर जैसे राज्य की जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं सभी राज्यों के, उन मुख्यमंत्रियों ने शिक्षा के जो स्तर है वो सभी के लिए समान हो, उसके लिए उन्होंने एक विशेष कदम उठाए और सर्व शिक्षा अभियान की जो स्थापना है वो भी इसी को ध्यान में रखते हुए हुई कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, शिक्षा सभी के लिए और समान स्तर पर होनी चाहिए, शिक्षा में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। अब आगे क्या होता है कि ये संस्थान प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों एवं प्रधान अध्यापकों, ये संस्थान क्या करते हैं, जो जिला स्तर पर जो कार्यरत है वो संस्थान उस जिला स्तर में पढ़ने वाले राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध करते हैं। अभी जिला स्तरीय जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, ये प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए तथा प्रधानाध्यापक के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध करते हैं। जो अपने स्तर पर जो करता है, तो ये प्राथमिक जो जिला स्तरीय केंद्र हैं वो प्राथमिक शिक्षा में एक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम करते हैं। अब आगे इसमें क्या होता है कि ये तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन क्या होता है, यद्यपि पूर्व सेवा काल प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण संस्थान, सेवाकालीन प्रशिक्षण डाइट संस्थान द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर संचालित है। अब साथियों क्या होता है कि ये जब प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए तो हर इससे पूर्व में एक तो सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण जो संस्थान है, जो विद्यालय में पहले से शिक्षक कार्यरत है, उनको प्रशिक्षण देने की बात चल रही है। लेकिन हमारे जिला स्तर पर डाइट की स्थापना पहले ही हो चुकी थी और डाइट क्या करता था कि सबसे जो पूर्व में जब स्टार्टिंग में जब डाइट बनकर आया, शुरुआत में डाइट बनकर आता है और उसकी स्थापना होती है, तो वो सेवा पूर्व मतलब राजकीय सेवा में जाने से पहले वाली शिक्षक प्रशिक्षण को वहां पर प्रदान करता था, वो प्रशिक्षण देता था कि सेवा से पूर्व एक शिक्षक प्रशिक्षण देता था, टीचर ट्रेनिंग करवाता था। लेकिन उसने क्या करा, कुछ बदलावों के साथ साथ उसने सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना भी प्रारंभ कर दिया कि भाई कुछ शिक्षक लग गए हैं तो उन्हें सेवा के बाद भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये कार्य भी प्रत्येक जिला स्तर पर उस वक्त हो रहा था।
फिर भी उन्हें योजना क्रियान्विति हेतु आवश्यक नियमावली और आंतरिक व्यवस्था प्रणाली की आवश्यकता है। हालांकि डाइट अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें एक अपनी जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए, उसको उसमें वृद्धि करने के लिए, उसकी उन्नयन के लिए अभी भी कुछ नियमावली, कुछ सिद्धांतों और कुछ आवश्यक व्यवस्था की आवश्यकता है। तो इस व्यवस्था को मतलब कायम रखने के लिए, उस व्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए आज भी जिला स्तर पर या यूं कह सकते हैं कि ब्लॉक स्तर पर, उपखंड स्तर पर हमें ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों एवं शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हमें है। तो इसमें आगे और क्या बदलाव हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक ठोस कार्य योजना की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम ऐसी तैयारी करें जिससे कि हम शिक्षकों में कुछ बेहतरीन करने का प्रयास कर सकें। तो साथियों, ये जो सारे प्रयास थे उस वक्त शिक्षा विभाग में चल रहे थे। तो साथियों, अभी भी मतलब जिला स्तर पर और उपखंड स्तर पर हमें शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। जो सेवारत हैं उनके लिए भी, और जो सेवा पूर्व प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके लिए भी विशेष अपने कौशलों की आवश्यकता है। तो साथियों, मैं सोचता हूं कि आज के लिए इतना काफी है और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।